आखिर मैंने अपने नीट के टाइम पर क्या टाइम टेबल फॉलो किया था जिसने मेरा सिलेक्शन करवाया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। आखिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करनी है, कैसे करनी है, सब बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से सुनना। अगर तुम भी सोच रहे हो कि अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है, कब उठना है, कब सोना है, कब पढ़ाई करनी है, तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो पक्का रिग्रेट करोगे। आखिर मैंने अपने बैकलॉग्स कब खत्म किया और कैसे खत्म किया, इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से सुनना। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सौरभ एंड आई एम फाइनली एन एमबीबीएस स्टूडेंट। एंड आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि मेरा एग्जैक्ट टाइम टेबल क्या था मेरे नीट के टाइम पर, एंड तुम्हें वो कैसे टाइम टेबल मॉडिफाई करना है या फिर यूज करना है अपनी प्रिपरेशन में, उस पर बात करने वाले हैं। तो भाई जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, मेरे 621 मार्क्स आए थे नीट 2022 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट और 12th में 96.2% थे। एंड यार ये मैं कैसे लाया था, इसमें प्रॉपर बताने वालों क्या टाइम टेबल मैंने फॉलो किया था नीट में ऐसे मार्क्स लाने के लिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर करने के लिए। तो भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात समझनी पड़ेगी तुम्हें कि मैंने 11th में बिल्कुल भी एकदम कंसिस्टेंट में नहीं था। तो अगर तुम भी उसी फेज से गुजर रहे हो कि तुम कंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं हो एंड तुम अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पा रहे हो या फिर कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो भाई एक टाइम टेबल में तुम्हें अभी सजेस्ट करो जो मैं फॉलो किया करता था। मोर और एवर मैं एक टू डू लिस्ट भी फॉलो करता था। तो भाई टाइम टेबल तुम्हें अच्छा लगे या फिर टू डू लिस्ट अच्छी लगी, वो तुम्हारे ऊपर होगा, तो तुम आराम से जज कर सकते हो। दोनों चीजें बताने वाला हूं। तो भाई जब मेरी क्लास 12 स्टार्ट हुई थी तब मैंने अपने आप से एक टाइम टेबल काइंड ऑफ बनाया था, और वो था कि यार मुझे सुबह 9 बजे उठना है। एंड कहीं ना कहीं 9 बजे उठने के लिए मुझे सोना कब था वो तो मैं आगे बताऊंगा। देखो 9 बजे उठना है, 9-10 बजे उठना है मुझे, तो मैं 9-10 बजे उठ लिया करता था। एंड ना मैंने कहीं से ये चीज़ सुनी थी एंड ये चीज़ कहीं पढ़ी भी थी कि जितना कम तुम्हारा लैग टाइम होगा फ्रॉम वेकिंग अप टू स्टडिंग, उतना ही कम तुम टाइम वेस्ट करोगे। मतलब तुम सोचो, तुम उठे, तुमने लाइक फ्रेश हुए, तुमने ब्रश की, तुम नहाए धोए, तुमने खाना खाया एंड फिर तुम जाकर पढ़ने बैठे, तो भाई ये लैग टाइम ना काफ़ी आ जाता है फ्रॉम वेकिंग अप टू स्टडिंग। एंड भाई इस लैग टाइम को कट करना पड़ेगा तुम्हें, अगर तुम्हें एफिशिएंट स्टडी करनी चाहिए, अगर करनी है तो तुम्हें ये लैग टाइम कट करना पड़ेगा। तो ये तुम्हें फॉलो करना है कि जैसे ही उठो 5-10 मिनट के अंदर मुंह हाथ धोना है, दो पानी वानी पीना है, एंड फिर पढ़ने बैठ जाओ। एंड भाई मैं मोस्ट प्रॉब्ली उस टाइम पर ऑलमोस्ट आई गेस मैं बायो के आसपास या फिर बायो केमिस्ट्री ही पढ़ता था, फिजिक्स नहीं करता था सुबह सुबह, क्योंकि फिजिक्स में सुबह मेरे लिए कभी कभार चैलेंजिंग हो जाता था। तो इट वॉज अ वेरी सब्जेक्टिव चीज़ कि मैं सुबह कैसा फील कर रहा हूँ, उस हिसाब से तुम कोई सब्जेक्ट पढ़ लो और उसको सुबह के 2 घंटे दे दो। तुम 9-9:30 बजे उठे, मतलब 9 बजे उठे, तुमने 9:30 तक या 9:15 तक तुम पढ़ने बैठ गए, तो मान के चलो 9:30 से 11:30 तुम पढ़ने बैठ गए। तो भाई ये तुम्हारे शुरू के 2 घंटे हो गए, दिन के प्रोडक्टिव 2 घंटे हो गए। एंड यार शुरू में 2 घंटे अच्छी तरह पढ़ाई करने के बाद, अच्छी तरह एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, अपने नोट्स पढ़ने के बाद, जो भी तुम फिजिक्स, जो भी तुम केमिस्ट्री या बायो में करते हो, वो सब करने के बाद तुम्हें क्या करना है, आधे घंटे का ब्रेक लेना है। उस आधे घंटे में क्या करना है, तुम्हें नहाना धोना है, फ्रेश होना है, थोड़ा बहुत खाना जो तुम खाते हो वो खा लो, ब्रेकफास्ट कर लो अपना, एंड उसके बाद तुम प्रॉपर अपना वापस से पढ़ाई करने बैठ जाओ 12 बजे के आसपास, 12-12:15 बजे पढ़ने बैठे। उसमें उस पढ़ाई के सेशन में तुम्हें थ्योरी नहीं पढ़नी या फिर कुछ और लाइक बस थ्योरेटिकल चीज़ नहीं पढ़नी है, तुम्हें प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। चाहे वो फिजिक्स के क्वेश्चन हो, बायो के क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो, तुम्हें प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड एंड अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैं भी अपने टाइम पे यही किया करता था। एंड अगर तुम भी सोच रहे हो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का एक अच्छा सोर्स कौन सा हो सकता है, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा मेमोनीट। यहाँ पर 45,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के, एंड एनसीईआरटी चैप्टर एंड सब टॉपिक वाइज अरेंज्ड है तुम्हारे लिए। इसके साथ ही बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कवरेज के साथ है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम्ड रिएक्शन सेपरेटली दिए हुए हैं। और फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में एक्जैक्टली एनसीईआरटी से क्या आता है वो भी तुम्हें थ्योरी और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस के साथ दिया हुआ है यहाँ पे। एंड बस यही नहीं, इसके साथ तुम्हें नीट 2027 के लिए मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन प्रेडिक्शंस भी मिलते हैं फ्रॉम डिफरेंट पेपर्स एंड मेनी सोर्सेज, जैसे एग्जाम्पलर, साथ साथ एडिशनल एक्सरसाइजेस, पीवाईक्यूज एंड और भी कई चीजें। और इसी वजह से रीनीट 2026 में इसका 94% मैच भी रहा था। एंड इसमें तुम्हें एक और चीज मिलती है, और वो है कि टॉपिक वाइज एनालिसिस मिलता है तुम्हें। जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो उसके बाद तुम्हें पता लग जाता है कि कौन सा तुम्हारा वीक टॉपिक रहा है, स्लो टॉपिक रहा है, एंड कौन सा तुम्हारा टफ टॉपिक रहा है जहां पर तुमने ज्यादा गलतियां की है। एंड इसके साथ साथ तुम्हें रिवीजन के लिए न्यूरॉन्स तो मिलता ही है, जो तुम्हारा ऑटोमेटिकली डेली रिवीजन शेड्यूल कर देगा ताकि तुम अपना रिवीजन ना भूलो। एंड साथ में तुम्हें अनलिमिटेड टेस्ट जनरेटर मिलेगा एंड ब्रह्मास्त्र सीबीटी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, तो उसे डाउनलोड करो। एंड 100 फ्री क्वेश्चन अगर तुम प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें 500 रुपीज कैश प्राइज मिलने वाला है। एंड अगर तुम्हें जेन्युइनली चीज अच्छी लगे तो स्टोर पर जाकर टारगेट 680+ प्लान परचेज करो। एंड ऑल्सो भी मेमोनीट की राखी सेल चलने वाली है 28 और 29 अगस्त को, जहां पर तुम्हें सबसे लोएस्ट प्राइस मिलने वाले। तो अभी जाओ और ऐप को डाउनलोड करो। अब तो मैंने ये तो बता दिया कि कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं आगे दिन में क्या करना है। जो तुमने ये 2 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, उसके बाद तुम 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हो। उसमें तुम आराम से खाना खा सकते हो, घर वालों से बात कर सकते हो, या फिर गाने सुन सकते हो, फिर और कुछ काम करना है तो वो काम कर सकते हो। तो 1 घंटा 2 से 3 ब्रेक के बाद, तो यार मैं तो यही किया करता था, क्योंकि मेरी क्लासेस 4 बजे शुरू होती थी, मेरा वीकडे वाला बैच था। तो मैं मेरा लाइक ऑलमोस्ट हर वीक ही, मतलब हर दिन ही मेरा क्लासेस का रहता था, जो 4 से ऑलमोस्ट 7:30 या 8 बजे तक रहती थी मेरी क्लासेस। तो ऐसा मेरा रहता था।
तो ये करना है कि तुम्हें 2 से 3 ब्रेक ले लेना है, 1 घंटे का ब्रेक ले लेना है। एंड जो तुम्हारा रहता है 3 से 4 वाला टाइम, मतलब क्लासेस के जब भी तुम्हारी क्लास हो उससे 1 घंटा पहले तुम ट्राई करो अपने जो भी नोट्स पिछली क्लास के थे, जो भी पिछली क्लास में पढ़ाया था उसे रिवीजन कर लो, उसको रिवाइज कर लो। क्योंकि जितनी बार तुम रिवाइज करोगे ना, उसे जितनी अच्छी तरह उसे समझ लोगे तो उतना ही तुम्हारा ईजी होगा तुम्हें अगली क्लास के लिए समझना। मतलब जो टॉपिक पिछली क्लास में समझाया गया उसे अच्छी तरह समझो, जो भी तुम्हारे डाउट्स है, जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड उसे कहीं नोट डाउन कर लो या फिर कहीं सेव कर लो, जो तुम बाद में अपनी क्लास के बाद उसे पूछ सकते हो। तो जो पिछला जो कॉन्सेप्ट था तुमने वो समझ लिया, एंड वो तुम्हें समझने में हेल्प करेगा अगले वाला कॉन्सेप्ट जो तुम्हारी अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो भाई ये मैंने गलती, ये जो चीज़ थी मैंने नहीं की थी क्लास 11th में, एंड क्लास 12th में मैंने मेजर चेंज किया था अपने उस पूरे पढ़ाई के शेड्यूल में कि भाई क्लास से पहले मैंने अपना पिछली क्लास का रिवीजन कर लिया एंड उसके बाद अपनी क्लास अच्छी तरह ले ली। एंड भाई ये सब काम करना है तुम्हें, ये सब टाइम टेबल फॉलो करना है। एंड इसको अगर तुम फॉलो करोगे ना, देयर इज़ नो वे कि भाई तुम्हारे अच्छे मार्क्स ना आए या फिर तुम अच्छा परफॉर्म ना करो। अब तो मैं अपनी क्लास ले ली, जो मेरी क्लास हुआ करती थी मेरी 4 घंटे की क्लास होती थी, 4 से 8 की। तो भाई इन 4 घंटे में मेरी तीनों सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में बॉटनी, ज़ूलॉजी, वो चेंज होता रहता था। तो ऐसी बात थी कि क्लासेस ले ली 8 बजे तक। अब तुम्हें क्या करना है कि क्लास जब भी तुम्हारी हो जाए, तुम्हें ऐसे ऑफ कोर्स तुम्हारा जो क्लास का टाइम होगा वो मेरे से डिफरेंट होगा, लेकिन तुम्हें आगे और पीछे का ना शेड्यूल थोड़ा सा सिमिलर रखना है कि पहले उठ के ये काम कर लिया, फिर उसके बाद ब्रेक लिया, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, फिर क्लास से पहले मैंने अपने नोट्स रिवाइज कर लिए, फिर क्लास हो गई। जब भी तुम्हारी क्लास हो, क्लास ले ली, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अब जो मेरी क्लास हुआ करती थी वो 8 बजे तक हुआ करती थी। अब 8 बजे के बाद मैं क्या किया करता था कि 1 घंटे का रेस्ट ले लिया करता था, या तो नैप ले लेता था, या तो मैं खाना खाता था, घर वालों से बात कर लिया करता था, गाने सुन लिया करता था, या यूट्यूब पे थोड़ा ऐसे मजाक या फिर मस्त वाली कोई चीज़ देख लेता था जो मतलब मेरा माइंड रिफ्रेश कर दे, या कोई फ़नी वीडियोज़ हो गई। तो भाई इसमें ना एक तुम्हें चीज़ याद रखनी है कि तुम अपना माइंड फ्रेश करने के लिए ही यूज़ करो सोशल मीडिया को, अपना माइंड और बर्डन करने के लिए मत करो। क्योंकि यार तुम ऑलरेडी इतना बर्डनड हो, जो भी तुम जितना टाइम दे रहे हो पढ़ाई को ऑलरेडी बर्डनड हो, तो जो भी तुम देख रहे हो थोड़ा लीजर टाइम वाला देखो, थोड़ा हंसी मजाक वाला देख लो तो बेटर रहेगा। तो मैं 1 घंटे में यही क्या करता था कि 8 से 9 मैंने आराम से अपना मस्त लाइक थोड़ा टाइम पास कर लिया, थोड़े मज़े कर लिए। उसके बाद प्रॉपर लॉक इन का टाइम था और वो था 9 सवा 9 बजे के आसपास वापस से पढ़ने बैठा। एंड उसमें क्या कर रहे हैं वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार उसमें बहुत चीज़ें मैटर करती है। अगर तुम कोई अनरिलेटेड चैप्टर खोल के बैठ गए या फिर पहले रिवीजन करने बैठ गए एकदम शुरू का, तो भाई गलत चीज़ हो जाएगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना, अपनी क्लास लेनी है, उसके बाद प्रॉपर 2-3-2-2.5 घंटे बैठो एंड प्रॉपरली अपना जो क्लास के नोट्स थे उन्हें अच्छी तरह रिवाइज करो। जो भी क्लास में पढ़ाया नोट्स को अच्छी तरह पढ़ो, एज दो भाई तुम वापस से नोट्स को पढ़ रहे हो। ये नहीं सोचना कि यार नोट्स को बस पढ़ लिया, ऊपर से देख लिया, नहीं, प्रॉपर नोट्स को पढ़ो। जो आज पढ़ाया है क्या मुझे समझ में आया, क्या ये मुझे लाइन समझ में आ रही है जो टीचर ने लिखवाई थी। तो भाई ऐसे तुम्हें नोट्स को एनालाइज करना है। एंड साथ साथ में एक हाईलाइटर रखो अपने साथ साथ। मैंने ना एक और काफ़ी मॉडिफिकेशन की थी अपने पूरी प्रिपरेशन में, वो थे कि 12th क्लास में हाईलाइटर रखना शुरू कर दिया था। तो जो मैं पढ़ा करता था ना नोट्स में, जो मुझे लगता था कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे याद करना है, मैं हाईलाइट किया करता था। एंड कहीं ना कहीं जब तुम हाईलाइटर यूज़ करते हो ना, तो तुम्हारे ब्रेन में एक स्टिमुलस जाता है कि हाँ आई हैव टू बी अटेंटिव, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो एक्चुअली हाईलाइटेबल हो। ये नहीं कि कुछ भी हाईलाइट कर रहा हो। या तो तुम हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो, या तो अपनी भाई फिंगर साथ साथ मूव करते रहो एज यू रीड, क्योंकि उससे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बना रहेगा, उससे अटेंशन तुम्हारा ज़्यादा बना रहेगा एंड तुम ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ाई कर पाओगे एंड ज़्यादा फोकस्ड होकर रिवीजन कर पाओगे। क्योंकि यार जो क्लास में पढ़ाया जाता है ना, उसका जितनी अच्छी तरह तुम रिवीजन करो, जितना अच्छी तरह उसे याद रखो, उतना बेटर रहेगा। अब तुमने क्लास के नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद क्या करना है, तुम्हें पहले अपनी एनसीईआरटी खोलनी है। जो तुम्हारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, जो भी तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, जैसे तुम्हें एंजियोस्पर्म्स पढ़ाया गया प्लांट किंगडम में, शायद प्लांट किंगडम में ही आता है वो, तो प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म्स पढ़ाया गया। तो भाई एंजियोस्पर्म्स का टॉपिक पूरा अच्छी तरह टॉपिक को हर एक लाइन को एनसीईआरटी से पढ़ो। अपने नोट्स तुमने पढ़ लिया, अब एनसीईआरटी तुम्हें पढ़नी है। तो काइंड ऑफ इस चीज़ समझो कि जब तक अपने नोट्स नहीं पढ़ोगे ना बायो के, तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी डिकोडेड नहीं रहेगी, तुम एनसीईआरटी को डिकोड नहीं कर पाओगे। तो इट्स बेटर कि नोट्स पहले पढ़ो एंड देन एनसीईआरटी पढ़ो। चाहे वो यार बाहर का एनसीईआरटी से लिखवा लिया हो, कोई बात नहीं, लेकिन बस पढ़ लो एक बार। जो एनसीईआरटी का उसे तो याद कर लो, जो बाहर का उसे पढ़ लो। एंड नोट्स को एज अ सोर्स यूज़ करो टू अंडरस्टैंड योर बायो की एनसीईआरटी। जो तुम्हारी बायो की एनसीईआरटी में हर एक लाइन दी होती है ना, उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, जो मतलब तुम्हें उस टाइम पर समझ नहीं आएगा, लेकिन जब तुम नोट्स पढ़ के उसे समझोगे ना, तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि एनसीईआरटी में ये लाइन ये कह रही है, कि अगर वो एक्सेप्ट कह रही है तो क्या चीज़ को रेफरेंस में रखकर एक्सेप्ट कह रही है, या अगर ऑल एक्सेप्ट वन तो कौन सी वो वन चीज़ है। तो ऐसे तुम्हें एनसीईआरटी को पढ़ना है। उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं अपने। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर एग्जांपल तुम मॉड्यूल से कर सकते हो, जो सोर्स मैंने बताया उससे कर सकते हो, या एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज कर सकते हो। कुछ भी जो तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स है, पीवाईक्यूज भी कर सकते हो, जो उस प्रॉपरली उस टॉपिक से रिलेटेड हो।
देन जाके तुम अपने आप को मान सकते हो भाई कि मैंने आज का काम खत्म कर लिया। ये नहीं होता यार, काफ़ी लोग के लिए आज का काम होता है कि भाई बस क्लास के नोट्स रिवाइज कर लिए वही बहुत है। नहीं, वो बहुत नहीं है। क्लास के नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है या पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने उस टॉपिक के उसी दिन। एंड जब तुम ये काम भाई रेगुलरली करोगे ना, ये उसके लिए मत छोड़ो यार ये चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद पीवाईक्यूज करूंगा, ये चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद क्वेश्चंस करूंगा। जब तक वो चैप्टर खत्म होगा ना, तुम्हारा बैकलॉग और चैप्टर्स का बढ़ जाएगा। अब ये बात कर ली कि भाई क्लास के बाद रिविजन कैसे करना है। अब बात करते हैं कि उसके बाद बैकलॉग को भी टाइम कैसे देना है, क्योंकि मैंने भाई 11th क्लास में बहुत बैकलॉग्स रखे थे एंड 12th क्लास में जाकर बैकलॉग्स को खत्म किया था। एंड वो मैंने कैसे किया वो बता देता हूँ भाई। मैंने ऐसा किया करता था कि जैसे मैंने अपना ये 2-3 घंटे क्लास के बाद इसको दे दिए, रिविजन को दे दिए, उसके बाद अपना जो एंड वाले जो होते हैं ना कि सोने से पहले वाले 2 घंटे या फिर उससे पहले वाला जो 2 टाइम होता है तुम्हारा 2-3 घंटे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम अपना बैकलॉग खत्म कर लो। अब देखो तुमने दिन में अपना जो पहले का काम था, मतलब बायो पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना, वो कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तुमने कर ली, उसके बाद तुमने क्लास अटेंड कर ली, उसके बाद तुमने क्लास का रिविजन भी कर लिया, तो तुम्हारा आज का काम तो क्लास और क्लास का रिविजन तो खत्म हो गया। लेकिन जो हमारा पहले का काम है वो भी तो कहीं ना कहीं सुबह हुआ था एंड साथ साथ अभी रात को भी हो जाएगा, और वो होगा बैकलॉग को खत्म करना। फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई बैकलॉग बचा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, या फिर मान के चलो NLM का बचा हुआ है, तो हर दिन ट्राई करो कि अगर लेक्चर्स है 10 लेक्चर्स है, 12 लेक्चर्स हैं और 2-2 घंटे के लेक्चर्स है सारे, तो हर दिन 2 घंटे लगा दो। तुम्हारा 10-12 दिन में तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी ना। तो हर दिन 2 घंटे लगाओ, 2x पे देखो या 1.5x पे देखो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा 1-1.5 घंटे में वो खत्म हो जाएगा। एंड बाकी के जो आधे घंटे बचे या फिर 1 घंटा बचा तुम्हारा, उसमें तुम आराम से नोट्स को रिविजन कर सकते हो, नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, क्लास वाले क्वेश्चंस को वापस प्रैक्टिस कर सकते हो और पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसे कहीं ना कहीं तुम्हारा बैकलॉग भी खत्म हो गया, एंड आते आते रात आते आते, एंड उसके साथ साथ तुम्हारा क्लास का काम भी खत्म हो गया। और सुबह तो हम पढ़े ही थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली थी। तो तुम मान के चलो क्यूमुलेटिव कम से कम तुम अभी 2 घंटे, रिविजन को 3 घंटे तो 5 घंटे, एंड उसके बाद तुम 5, 6, 7, 8, 9 घंटे की पढ़ाई तो भाई मिनिमम तुम आराम से कर पाओगे अगर तुम ये वाला टाइम टेबल फॉलो कर लोगे। तो आराम से 8-9 घंटे की पढ़ाई या फिर 10 घंटे की पढ़ाई अगर तुम एक्सटेंड कर लो कहीं आधा घंटा, तो तुम आराम से पढ़ाई कर पाओगे। तो भाई सिंपल सीधा टाइम टेबल है, ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है, बस ये तुम फॉलो कर सकते हो। एंड दूसरा जो मेथड होता है वो टू डू लिस्ट वाला, कि भाई तुम अपने सारे टास्क लिख लो एंड उसके बाद तुम टास्क को धीरे धीरे कंप्लीट करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल तुम एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी टू डू लिस्ट है। आजकल तो भाई कभी कभार पूरी होती नहीं होती, लेकिन अपने नीट के टाइम पर मैं ना ये किया करता था कि जो मैंने टू डू लिस्ट में लिखा है उस सब को स्ट्राइक मारा करता था। जो तुम ये देख रहे हो ना कुछ बचे हुए हैं, उन सब को मैं स्ट्राइक मारता था अपने नीट के टाइम पर कि मैं सब चीज़ खत्म करके ही सो रहा हूँ। एंड जब तुम्हारा सब काम खत्म हो जाए तब तुम आराम से यार एक मूवी देख सकते हो। यू कैन गिव योरसेल्फ अ रिवॉर्ड। एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरह भी इसे ले सकते हो कि भाई मेरा सारा काम खत्म हो गया, अब मैं जाके एक मूवी देखूंगा, कोई अच्छी सी होलसम सी मूवी देख लो एंड योर डे विल बी कंप्लीटेड। तो ऐसे कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी रहेगी एंड साथ साथ तुम काम भी करते रहोगे। तो दो तुम्हें पर्सपेक्टिव्स बता दिए, टाइम टेबल और तुम्हें टू डू लिस्ट के। तो जो तुम्हें ठीक लगे, जो तुम्हें लगे कि यार आई कैन वर्क ऑन दैट, वो चीज़ कर लो तुम। तो ये बात है। बाकी यार तुम्हारे और कोई डाउट्स या फिर क्वेरीज हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।